नमस्कार साथियों, RS360 के प्लेटफॉर्म पे आपका दोस्त, आपका होस्ट नवीन शर्मा आपका स्वागत करता है। साथियों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग विषय मैं लेकर आया हूं। उस पे किसी भी चीज को याद करने का तरीका क्या हो कि हमको ताउम्र जिंदगी भर याद रहे। आप सो भी रहे हो और अचानक से कोई उठा के आपको सवाल पूछे, इसका जवाब क्या होगा, आप जवाब देने में सक्षम हो। उसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स पे काम करना पड़ता है। उसी का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां देने का प्रयास किया है। तो साथियों, मेरा छोटा सा परिचय, नाम नवीन शर्मा। पिछले 8 सालों से भारतीय उद्योग मंत्रालय के उपक्रम में मैं कार्यरत हूं और परचेज मेरा डिपार्टमेंट, मेरा प्रोफाइल रहा है। 2016 और 17 की यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा थी उसको क्वालिफाई करने का अनुभव पहले जब अनअकैडमी पे काम किया तब दिया। आज अपने मंच पे काम कर रहा हूं, इसी मुहिम पे हूं, इसी मिशन पे हूं कि जितना हो सकता है आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट यहां पे लाया जाए, सटीक जानकारी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। तो साथियों, जो मेरे टेलीग्राम लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन आप जो है इस वीडियो के जो बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें देख सकते हैं। उसके अलावा RS360 ऐप, जो मेरी एक ऐप है, इस ऐप पे मैं काम किया है और अभी भी इनफैक्ट काफी सारे लेक्चर्स मेरे यहाँ पे शेड्यूल्ड रहते हैं। RS प्री मेंस और EORO का पार्ट ए पार्ट बी दोनों के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी RS मेंस की चल रही है। तो ये पूरा कोर्स आप मेरी ऐप पे देख सकते हैं। महंगी फीस को कहो गुड बाय, कोई महंगा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, नाम मात्र के फीस, ताकि आप लोग किसी तरह से आर्थिक दिक्कत किसी को ना रहे। उसमें भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट डिस्काउंट आप लोगों को दे देता हूं। तो साथियों, आज हमारा विषय जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे, राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट, इसको कैसे याद रखें। बड़े सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है और मुश्किल से आपके 7-8 मिनट लूंगा मैं। लंबे चौड़ा मुझे कोई भाषण या 45 मिनट का वीडियो बना के उस एक छोटी सी चीज को बड़ा करने का कोई पॉइंट नहीं है। आपका टाइम कम खराब हो, डेटा आपका कम कंज्यूम हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए RS और EO के पार्ट है दोनों में आपके राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान भूगोल, और राजस्थान की भूगोल का टॉपिक राजस्थान जलवायु, क्लाइमेट। उसमें हम आज कॉपेन का क्लासिफिकेशन, जो कॉपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है, इसको विस्तार से बात करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से ट्रिक बना के याद करेंगे ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे। साथियों, कॉपेन ने कुछ अल्फाबेट्स यूज किए थे और उन अल्फाबेट के बेसिस पे किसी प्रदेश की जलवायु या क्लाइमेट को डिफाइन किया था। तो इसने यहाँ पे राजस्थान के जो क्लाइमेट है, राजस्थान का भौगोलिक ढांचा है, उसको 4 हिस्सों में यहाँ पे तोड़ा है। पहला है AW, उस क्लाइमेट का नाम। यहाँ पे अल्फाबेट किसी विशेष जलवायु या क्लाइमेट को संबोधित या डिनोट करते हैं। दूसरा नाम BSHW, तीसरा नाम BWHW, चौथा नाम CWG। अब ऐसे तो ये जो कॉपेन का वर्गीकरण है, ये 4 नाम ही है जो आपको याद रखने हैं और इन 4 नामों से संबंधित कौन से जिले में कौन सा क्लाइमेट, कौन सी जलवायु आती है, कितनी वर्षा वहां होती है, वहां पे कैसा आपका मौसम रहता है, किस प्रकार की वहां पे आपको वेजिटेशन या वनस्पति पाई जाती है। इन सभी बातों को याद करने के लिए एक ट्रिक से समझते हैं। तो पहला हमारा AW, कॉपेन जो है एक क्लासिफिकेशन 4 हिस्सों में तोड़ा। पहला क्लासिफिकेशन AW को याद कैसे रखोगे? बड़ा सरल तरीका, अरे वाह। अरे वाह हिंदी का शब्द अरे वाह। जब बहुत अच्छा मौसम होता है, बारिश आ रही होती है, ठीक है, तो उस मौसम में आप कैसा महसूस करते हैं? जब मानसून का समय है और मई की गर्मी से पसीने में बुरा हाल है और फिर जून जुलाई के मौसम में मानसून राहत देता है, तो क्या फील करते हो? अरे वाह कैसा मौसम है, चाय की चुस्की का आनंद लिया जाए, अरे वाह। तो अरे वाह AW, अरे वाह। ये मौसम कहां पे होगा? जहां पे अच्छी बारिश होगी,
अच्छी बारिश होगी। राजस्थान के इस मरुस्थलीय प्रदेश में जहां अच्छी बारिश होगी वहां पर बोलेंगे अरे वाह। तो ऐसा एक तो आप सब जानते हो झालावाड़, राजस्थान का झालावाड़, बारिश कितनी ज्यादा है हम सबको पता है। माउंट आबू, माउंट आबू आता है सिरोही में, तो सिरोही अपना जिला हो गया। चित्तौड़गढ़, ये भी अच्छी बारिश, यहां पर भी वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल बहुत अच्छा है चित्तौड़गढ़ में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो कुल मिला के ये कुछ आपके 5-6 जिले जहां अच्छी बारिश होती है। अच्छी बारिश का मतलब है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा का यहां पे वार्षिक एनुअल वार्षिक वर्षा अगर आप देखोगे तो 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है इन इलाकों में। वनस्पति भी उसी के परिणाम स्वरूप रहेगी। तो कॉपन ने जो एक क्लासिफिकेशन किया राजस्थान का, उसका पहला वर्गीकरण, पहला क्लासिफिकेशन है AW, याद रखोगे अरे वाह, ये 5-6 जिले और 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। चलो आगे बात करते हैं दूसरा वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है BSHW। अब देखो कितने सरल तरीके से याद करेंगे इसको अपन। BSHW, बड़ा सड़ा है वेदर। B बड़ा, S सड़ा है, H है, W फॉर वेदर। वेदर जनरली अपन जब किसी प्रदेश, किसी एरिया की, किसी प्रदेश की अपन जलवायु की बात करते हैं तो उसमें वेदर डेली बेसिस पे, दिन के बेसिस पे कैसा मौसम है, कैसा मौसम है, वेदर है। तो BSHW बड़ा सड़ा है वेदर। कहां पे वेदर आपका सड़ा हुआ, सड़ा मतलब बेकार, कहां हो सकता है आप जानते हो। तो यहां पे ये जो बड़ा सड़ा है वेदर, जहां पे मौसम जलवायु प्रतिकूल है, दिक्कत है, वर्षा कम होती है, वेजिटेशन जो है उसके अनुरूप नहीं है। वेजिटेशन भी देखो वहीं पे अच्छी होगी, वहीं पे आपको हरियाली नजर आएगी जहां बारिश होगी। तो ये इस कैटेगरी में बाड़मेर का इलाका, जालोर, बाड़मेर का पूर्वी इलाका, पूर्वी बाड़मेर, ईस्ट बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू। ईस्ट बाड़मेर, पूर्वी बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू। ठीक है, ये हमारा जो डेजर्ट है ना जैसलमेर, थोड़ा सा पूर्वी तरफ अपन चल रहे हैं। बड़ा सड़ा है वेदर BSHW, और इसको अपन सरल भाषा में समझें, स्टेपी क्लाइमेट। जो स्टेपी आपका जो जिस तरह का स्टेपी क्लाइमेट में वनस्पति पनपती है, वैसी वनस्पति आपको इस इलाके में मिलेगी। ठीक है, यहां पे कितनी वर्षा है? यहां पे वर्षा है आपकी वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर का वार्षिक वर्षा, मतलब एवरेज एनुअल रेनफॉल। 20 से 40 सेंटीमीटर का वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, थर्ड कैटेगरी, तीसरे वर्गीकरण पे चलते हैं। तीसरी कैटेगरी आपके सामने है BWHW। ये तो BSHW था, ये BWHW। अब कैसे याद रखोगे? बड़ा आसान तरीका है। बड़ा वाहियात, वाहियात, H फॉर है, W फॉर वेदर। बड़ा वाहियात है वेदर। वाहियात का मतलब ये इससे भी कंडीशन बिगड़ गई, बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल जलवायु की स्थिति। ऐसा जलवायु जहां पे आपकी वर्षा ना के बराबर है। वनस्पति भी, कैक्टस और कंटीली झाड़ियां आपको यहां पे नजर में आएंगी। तो हम सब जानते हैं राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, वेस्टर्न बेल्ट, जहां बहुत कम बारिश होती है, एनुअल रेनफॉल जहां पे जो बैठेगा आपका, वो बैठेगा 10 से 20 सेंटीमीटर का यहां पे वार्षिक वर्षा या एनुअल रेनफॉल 10 से 20 सेंटीमीटर का। और कौन से ऐसे जिले आएंगे यहाँ पे? जिले हैं आपके यहाँ पे बाड़मेर का पूर्वी तो था BSHW में, बाड़मेर का पश्चिमी हिस्सा वेस्ट बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का भी आपका वेस्ट साइड, बीकानेर का भी वेस्ट साइड पश्चिमी हिस्सा बीकानेर। तो बीकानेर का पश्चिमी हिस्सा, जैसलमेर, वेस्ट बाड़मेर। ये हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन, वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर। चौथे पे आते हैं, फोर्थ CWG। बड़ा आसान करने की कोशिश की है मैंने, और आप भी अपने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तरीका हो सकता है, आप भी कुछ बना सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि इस तरीके से याद रहेगा।
CWG अभी रिसेंट में क्या हुए थे, कौन से खेल हुए थे जिसकी बहुत चर्चा हुई थी? कॉमनवेल्थ गेम्स। और भारतीय जो एथलीट है उन्होंने वहां पे भारत का परचम लहराया। कॉमनवेल्थ गेम्स, CW कॉमनवेल्थ, G फॉर गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। अब देखिए साथियों, कॉमनवेल्थ गेम्स की राजस्थान में कौन सा एरिया है, कौन सा जिला है जहां पे ट्रेनिंग होती है, या कौन से जिले में एथलीट इकट्ठे होते हैं, या कौन सा जिला ऐसा है जहां पे कि स्पोर्ट की फैसिलिटी सबसे ज्यादा है, खेल कूदों की गतिविधियों के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जिला माना जाता है। हालांकि राजस्थान के कई जिलों में अभी तो ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान सरकार ने अच्छा कदम उठाया, लेकिन ये भी एक जिला जहां अधिकतर ट्रेनी आते हैं और बहुत अच्छे से वहां पे फैसिलिटीज भी हैं रिलेटिवली अदर जिलों के, अदर डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में। जयपुर राजस्थान की राजधानी, तो जयपुर जहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रेनिंग इकट्ठे होते हैं और अच्छी सुविधा है ट्रेनिंग की, तो जयपुर हो गया आपका। जयपुर के पास, जयपुर से अपन दिल्ली जाते हैं, दिल्ली तो गढ़ है कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो जयपुर से दिल्ली आते हैं, बीच में क्या आता है? अलवर, अलवर का बेल्ट। ठीक है, फिर हमारा पश्चिमी साइड कवर हो चुका है, पूर्वी हिस्सा बचा है खाली, तो भरतपुर आ गया आपका, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान को अपन कवर कर चुके हैं पूरा। भरतपुर आ गया, सवाई माधोपुर और टोंक, तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से आते। अजमेर का भी कुछ हिस्सा इसमें मान सकते हो आप। CWG, ये वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहां पे जो एनुअल रेनफॉल है, यहां पे जो आपका एनुअल रेनफॉल है वो बैठेगा 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच। 60 से 80 सेंटीमीटर यहां पे आपकी वार्षिक वर्षा या एनुअल रेनफॉल रजिस्टर किया जाएगा, वार्षिक वर्षा। ठीक है, ये चारों क्लासिफिकेशन AW, BSHW, BWHW, CWG। एक बात और याद रखना, BSHW को स्टेपी क्लाइमेट भी कहते हैं, स्टेपी जैसा क्लाइमेट, और इसको हम अर्ध शुष्क, सेमी एरिड, इंग्लिश में तो कहते हैं सेमी एरिड, और हिंदी में हम इसको लिखते हैं अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क वातावरण, अर्ध शुष्क जलवायु, सेमी एरिड। और जो हमारा BWHW है, जैसलमेर वाला हिस्सा, यहां पे कैसी कंडीशन है? शुष्क जलवायु है। शुष्क बोले तो एरिड, एरिड कंडीशन या आपकी शुष्क जलवायु, ये है हमारी BWHW में। ठीक है, ये जो AW है, यहां पे कैसी आर्द्रता आ जाता है, बारिश वर्षा है तो आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, इंग्लिश में बोलेंगे इसको ह्यूमिड क्लाइमेट, आर्द्र जलवायु, इसको आप आर्द्र जलवायु से भी संबोधित कर सकते हो। और जो हमारा CWG है, ये कहलाएगा आपका सब ह्यूमिड, उप आर्द्र, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे सब ह्यूमिड। तो ऐसे आप थोड़ा सा और इसको समझ सकते हो। तो साथियों, ट्रिक्स से किसी भी चीज को याद करने का तरीका, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, राजस्थान का हिस्सा हो, भारत के बारे में पढ़ रहे हो, जीके का कोई भी टॉपिक हो, सबसे बड़ा रामबाण तरीका यही है, हर मर्ज की दवा यही है, ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए जहां जहां पॉसिबल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक में ट्रिक बनी जाए, पर जहां ट्रिक बनाओगे आपको फायदा मिलेगा, और फायदा ऐसा मिलेगा कि सोते हुए आप सो रहे हो, उठा के कोई पूछे आपसे तो भी जवाब दे पाओगे। हाँ, राजस्थान की जलवायु के 4 वर्गीकरण, RS मुख्य परीक्षा, RS की मुख्य परीक्षा में इस तरह का सवाल कई बार पूछ चुका है, हर बार ही पूछता है। RS प्री, RS के प्री में भी इस तरह के सवाल मैच दी फॉलोइंग लिस्ट A, लिस्ट B में पूछे आते हैं, जहां पे एक तरफ तो इन वर्गीकरण का नाम होता है और लिस्ट बी के अंदर उन जिलों का नाम होता है। आपको बताना पड़ता है कि कौन सा ये वर्गीकरण कौन से जिले से मैच होगा। तीसरा जो हमारा ईओ पार्ट ए है, ईओ पार्ट ए के अंदर भी राजस्थान का भूगोल शामिल है, उसमें भी इस तरह के सवाल आने की संभावना 101% रहेगी, 100% गारंटी है। तो ये छोटा सा आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया, और ऐसे कई और टॉपिक भी लाऊंगा। अपनी ऐप पे तो मैं काम कर ही रहा हूं, और पूरी कोशिश इस ऐप से जो कोर्स कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, एक भी सवाल बाहर नहीं जाए, एक भी सवाल बाहर नहीं जाए, चाहे ईयू का एग्जाम हो चाहे आरएस की परीक्षा हो।
साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन बहुत शुभ रहे।